हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ना उम्र की सीमा हो। तो फ्रेंड्स, आप आगे देखेंगे कि देवव्रत अपने ऑफिस में ये कहते हैं कि आज से कोई भी स्टाफ का कोई भी मेंबर बाहर जाकर कॉफ़ी या चाय नहीं पिएगा, उसको ऑफिस में ही पीना पड़ेगा। बाहर ऑफिस आवर्स में बाहर जाने की परमिशन नहीं है। सारा स्टाफ आश्चर्य में पड़ जाता है, सर ऐसा कैसे कह रहे हैं। इधर विधि बहुत परेशान है। वो महिला अपनी माता से प्रार्थना करती है, हे माता कि आप ही कुछ करो और हम आपको छोड़कर नहीं जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। महिला अपनी माता कोई चमत्कार कर दो और ये घर और ये मंदिर नहीं टूटना चाहिए, हम आपको छोड़कर नहीं जा सकते। और महिला अपनी माता से विधि प्रार्थना करती है, हे माता रानी आप कोई चमत्कार कर दीजिए। माता रानी, हम आपको छोड़ के कहीं नहीं जाना चाहते। हे महिला अपनी माता, प्लीज़ माता रानी, प्लीज़ कुछ कर दीजिए। इतने में वहाँ पर विधि के चाचा चाची आ जाते हैं और चाचा चाची बात कर रहे होते हैं कि चाचा जी कहते हैं कि इस मुश्किल घड़ी में हम ही उन लोग का साथ दे सकते हैं, हम ही लोग उनके अपने हैं। और इधर विधि की माँ के पास मोहल्ले की कुछ लेडीज़ आती हैं और वो कहती हैं कि बिल्कुल भी आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। विधि की मम्मी कहती हैं कि हम ये मंदिर नहीं टूटने देंगे, हम मिलापनी माता को छोड़कर कहाँ जाएंगे, कहाँ भटकेंगे, कहाँ रहेंगे। तो मोहल्ले की औरतें कहती हैं कि आप परेशान मत होइए, आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा, सब ठीक हो जाएगा। और विधि की मम्मी को वो सांत्वना देती हैं कि सब ठीक हो जाएगा। विधि की माँ सोचने लगती है कि अब हम लोग क्या करेंगे। इधर आप देखेंगे कि कालू भाई साहब हरि प्रसाद जी से कहते हैं कि सारे हवेली के पेपर्स चेक किए जा रहे हैं। वो लोग देखते हैं कि हमने तो कभी ये चेक ही नहीं किए, हमें क्या पता था कि एक समय ऐसा भी आएगा। और हरि प्रसाद जी कहते हैं कालू जी से कि हमें तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या करें और कैसे करें। और कालू जी कहते हैं मिलापनी माता से विनती करो, सब ठीक हो जाएगा। इधर आप देखेंगे कि अर्जुन अम्बा के घर गया है कुछ पेपर साइन करवाने के लिए और अर्जुन को थोड़ी जल्दी है। अम्बा देखती है, वो देखती है कि अर्जुन को थोड़ी जल्दी है, लेकिन अर्जुन कुछ कहता नहीं है। और अम्बा बार बार ये बात नोटिस करती है, लेकिन फिर अम्बा अर्जुन से कहती है कि तुमको कोई काम है क्या, कहीं जाना है क्या। अर्जुन कहता है कि नहीं और आप साइन कर दीजिए। फिर अर्जुन से अम्बा कहती है कि एक बात पूछूं, बिल्कुल सही सही बताना, अपने दिल पर हाथ रखे। मैंने जो वीडियो तुम्हारा पोस्टर बनवाया था वो तुम्हें पसंद तो आया था ना। तो अर्जुन पहले नहीं बोलता है, फिर वो कहता है कि हाँ पर्सनली तो मुझे अच्छा लगा, लेकिन प्रोफेशनली वो बिल्कुल ठीक नहीं था। देव सर बिल्कुल सही है इस जगह पर। और फिर अम्बा कहती है कि मुझे तो सही लग रहा था, इसीलिए मैंने ऐसा किया। फिर वो देखती है कि अर्जुन कुछ परेशान है, कहीं जाने की उसे जल्दी है। तो अम्बा पूछती है कि कुछ परेशानी है तो मुझे बताओ, मैं शायद कुछ हेल्प कर सकूं। तो अर्जुन कहता है कि वो विधि के घर में मिलापनी माता का मंदिर तोड़ने की बात हो रही है और वहाँ पर ऑर्डर आ गया है कि वो मंदिर तोड़ा जाएगा। फिर इधर अम्बा कहती है अर्जुन से कि मैं तुम्हें एक कांटेक्ट नंबर देती हूँ, तुम जाकर के इनसे मिलो और बात करो, देखो शायद तुम्हारी कुछ हेल्प हो सके। तो अम्बा कांटेक्ट नंबर दे देती है अर्जुन को और अर्जुन से कहती है तुम जाके मिलो इनसे और इनसे बात करो। तो अर्जुन अम्बा की बात मान के कांटेक्ट नंबर ले लेता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। इधर आप देखेंगे फिर अम्बा सोचती है कि ओहो ये क्या हो गया, और फिर सोचती है कि मिलापनी माता का मंदिर। फिर वो जिनका भी कांटेक्ट नंबर देती है फिर उनको पर्सनली फ़ोन करती है। और फिर अम्बा सोचती है कि विधि, मैं तुम्हें देव की ज़िंदगी में तो नहीं आने दूंगी, और जो तुम सोच रही हो कि देव से शादी के लिए, देव तो सिर्फ मेरा है। और इधर आप देखेंगे कि देव विधि के बारे में सोचता है। वो ये सोच रहा है कि मैंने विधि को अपनी फीलिंग्स ना बताकर सही किया या मैं उसको बता दूं, विधि को अपने दिल की बात बताना सही रहेगा कि नहीं। और फिर देव विधि के बारे में सोचने लगता है कि कैसे उसने विधि के साथ टाइम एक्सपेंड किया और उसे कितना अच्छा लगा, वो विधि के लिए फील करता है। फिर वो सोचता है कि मेरा विधि को बताना सही रहेगा कि नहीं रहेगा। और फिर वो ये सोचता है कि अगर मैं बता दूं तो क्या सही रहेगा और ना बताऊं तो कहीं गलत तो नहीं होगा। फिर उसे लगता है कि
हम दोनों में एज डिफरेंस बहुत है और हमारे बीच में वैसे तो सब कुछ ठीक है, लेकिन एज का डिफरेंस बहुत है और शायद मेरा ना बताना ही सही होगा। और फिर वो थोड़ा टेंस हो जाता है और फिर उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वो करे तो क्या करे। फिर इधर आप देखेंगे कि अब देव फिर से सोच रहा है कि वो विधि को बताए कि ना बताए। इधर अम्बा, जिसका कांटेक्ट नंबर अर्जुन को देती है, उनसे फ़ोन पर बात करती है। वो ये कहती है कि मेलापनी माता का मंदिर जो तोड़ने की बात हुई थी ना, आप उसके लिए अब अर्जुन आ रहा है, मैंने उसको भेजा है, आप उसके लिए उसको स्टे ऑर्डर दे दीजिएगा। इधर देव विधि के बारे में अभी सोच रहा है। वो ये सोचता है कि वो अपनी फीलिंग्स को बता दे या ना बता दे। वो विधि के लिए फील करता है और विधि भी उसके लिए फील करती है। विधि ने तो अपनी फीलिंग्स उसको बता दी हैं, लेकिन क्या उसका उसे बताना सही होगा या नहीं होगा। अब देव इस कंफ्यूजन में इतना है कि उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। देव सोचता है कि वो अगर अपनी फीलिंग्स बताता है तो विधि क्या कहेगी और फिर समाज इन सब बातों के बारे में क्या कहेगा। समाज हमारी फीलिंग्स को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा और विधि की फैमिली क्या सोचेगी। और फिर देव ये सोचकर रुक जाता है। इधर आप देखेंगे कि देव सोचता है कि कैसे हरि प्रसाद जी ने उससे कहा था। और इधर देव फिर मेलापनी माता से प्रार्थना करता है कि हे मेलापनी माता, आप ही कोई चमत्कार करिए, आप ही रास्ता दिखाइए कि हमें क्या करना चाहिए। इधर मेलापनी माता के सामने विधि और उसकी पूरी फैमिली खड़ी हुई है और मोहल्ले के लोग भी खड़े हैं। वो प्रार्थना करते हैं कि हे मेलापनी माता, अब कोई चमत्कार कर दो कि ये मंदिर ना टूटे और हम कहाँ जाएंगे। इतने में बुलडोज़र की आवाज़ आती है और सभी लोग आवाज़ सुन के बाहर निकल के जाते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि बुलडोज़र आ रहा है मंदिर को गिराने के लिए। और सभी लोग ये देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं कि अब क्या होगा। और कालू भाई साहब भी वहीं पे खड़े हैं, मोहल्ले के सभी लोग खड़े हुए हैं और विधि की माँ इतना शॉक्ड है कि उन्हें अब समझ नहीं आता कि वो क्या करें। इधर बुलडोज़र आगे चला आ रहा है और उसके साथ गवर्नमेंट के कुछ लोग भी हैं। विधि की माँ रोने लगती, चिल्लाने लगती हैं कि नहीं, ये मत तोड़ो, ये मत तोड़ो, लेकिन वो लोग नहीं मानते हैं और वो लोग तोड़ना स्टार्ट करने लगते हैं। और पहले वो वहाँ पर फूलों वाली जो दुकान होती है, पहले उस दुकान को वो तोड़ने लगते हैं और विधि बहुत रोकने की कोशिश करती है पर वो लोग नहीं सुनते हैं। इधर आप देखेंगे कि हरि प्रसाद जी बहुत चिल्लाते हैं तो वो लोग कहते हैं कि आप हमारे काम में दखल अंदाजी मत करिए, वरना आपके और आपके परिवार के लिए ये अच्छा नहीं होगा। इधर विधि कहती है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो लोग किसी की नहीं सुनते और फिर वो लोग वो दुकान तोड़ने लगते हैं। इधर आप देखें